हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट खोल कर देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छी स्थिति या निडर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए थोड़ा वीडियो इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि हमने एक वीडियो बना रहा था, उसमें थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, कुछ उसके बाद हमने क्या किया, इस वीडियो को हटा दिया है। उसके बाद मैंने पुनः वीडियो बना रहा है, इसलिए जो जो इसमें हम लिख दिए हैं उसको हम केवल आपको समझा देते हैं। यदि आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें केवल यह रहेगा और आपको बेहतर तरीका से समझा देंगे। ठीक है, देखिए Q1 Q0 क्या आपका आवेश है, इसकी बीच की दूरी आपका क्या है 2L है। ठीक है, एक बिंदु और है जो C है, जो कहाँ पर आपका अनंत पर है। ठीक है, यदि कोई कह दे A से C तक की बीच की दूरी क्या होगा, तो देखिए यह 2L है तो यह भी L होगा और यह भी L होगा। L मिलकर आपका क्या हो जाएगा 2L। यदि कोई कह दे कि A से C तक की बीच की दूरी क्या है तो कहेंगे R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है कहेंगे L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आपका R। तो कोई कह दे कि A और C के बीच की दूरी क्या हो तो कहेंगे L + R। ठीक है, चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कह रहा कि माना Q1 Q2 आपका क्या है, दो आवेश है, इनकी बीच की दूरी क्या है 2L है। ठीक है, तथा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आपका E है, तो इसमें क्या करना है, हमको यह ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए हम लगाना चालू करते हैं। लगाने से पहले हम कुछ आपको बातें समझाते हुए चलेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए इसमें कह दिया आपको A से C तक की बीच की दूरी क्या होगा, A से C तक की बीच की दूरी क्या होगा। देखिए A से C तक में आपका क्या क्या दिख रहा है, पहले आपको दिख रहा है AO, फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए ये आपका क्या है OC, तो देखिए AO का मान क्या है L है, OC का मान आपका क्या है R है। तो कई कहा देखिए AC के बीच A और C के बीच की दूरी क्या है तो कहेंगे L + R है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लगाना चालू करते हैं। यही थोड़ा क्या था आपका गलत हो गया था। ठीक है, अगली वीडियो में यदि कोई कह दे, फिर आपसे कोई कह दे कि बताइए O से C तक की बीच की दूरी क्या है, O से C तक की बीच की दूरी क्या है, कहेंगे O से C तक की बीच की दूरी आपका क्या है। देखिए कोई कह दे कि O से C तक की बीच की दूरी क्या है तो कहेंगे हम, यदि हम क्या करें पूरी दूरी में से इतना घटा दें या ठीक है, यदि क्या कोई करे कि वैसे क्या करें, हम पहले लिख देते हैं O और C के बीच की दूरी क्या है तो कहेंगे OB। ठीक है, OB + BC है। ठीक है, OB + BC है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं O से 20 तक की दूरी क्या है, कहेंगे OB + BC है। ठीक, अब देखिए अब कुछ कुछ मान इसमें दिया है। जैसे OB के मान कितना दिया है, कहेंगे B, O और B के मान क्या दिया है L। और देखिए यहाँ देखिए O और C का मान कितना दिया है, R दिया। ठीक है, O और C का मान कितना दिया है, कहेंगे R दिया है। O और B का मान कितना दिया है, कहेंगे L दिया है, लेकिन आपका BC का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो यह देखिए आपका क्या हो गया, देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो R या प्लस इधर आएगा तो -L = BC। इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इस तरह लिख सकते हैं BC = R - L। ठीक है, BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, R - L हो जाएगा। ठीक है, BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, R - L हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, BC बराबर आपका क्या होगा, R - L है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। एक बात आपको याद करा देते हैं, आपको पहले ही हमने पढ़ाया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख ले। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे B नो डैट, B नो डैट। बी नो डैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अगले हमने इससे पहले ही हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, हमने इसके पीछे ही पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, कहेंगे E = 1/4πε0 Q1/R²। यह क्या होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिए, इसका आपका सूत्र का निगमन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को क्या करेंगे, पहले कोष्ठक में कर लेते हैं।
क्योंकि यह सूत्र आपका मोस्ट आईएमपी सूत्र है, ठीक है। इसी से आपका सवाल लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए हम लिखेंगे, देखिए इसमें क्या आवेश है, 2 आवेश है, तो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ठीक है। एक और बात याद कर लीजिएगा, हमने भूल गया था, यहाँ पर आपका होता है माइनस और यहाँ पर आपका होता है प्लस, ठीक। यहाँ पर आपका क्या होता है माइनस और यहाँ पर आपका क्या होता है प्लस, ठीक है। इसको क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत का तीव्रता, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं, तो ई बराबर आपका सूत्र क्या होता है, अभी हमने ऊपर ही लिखा ई बराबर, यानी माइनस है तो इसको क्या करेंगे ई1। देखिए 2 आवेश होगा, एक आपका ई1 होगा, एक आपका ई2 होगा, माइनस से लेंगे तो ई1, प्लस से लेंगे तो ई2, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, सेम सूत्र होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। क्यू देखिए आपका क्या है, प्लस में कि माइनस, क्यू क्या आपका माइनस में, यहाँ लिख देते हैं माइनस बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ, तो कहेंगे नहीं दिक्कत हुआ, ठीक। अब क्या करें, देखिए आर माने क्या होता है, बीच की दूरी, आर माने क्या होता है, बीच की दूरी, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए Q1, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, देखिए ए और सी के बीच की दूरी क्या हमने लिखा है, ए और सी के बीच की दूरी क्या है, आर प्लस एल है, ठीक, एल प्लस आर है, ठीक है। तो जहाँ आपका यह आर लिखा है उसके जगह हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे यह बीच की दूरी आपका क्या है, ए सी, और ए सी बराबर आपको क्या दिया, एल प्लस आर या आर प्लस एल, आपको जो मन करे वह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपका लिखना चालू करते हैं, ठीक। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू, एक देखिए ई के जगह पर हम क्या आर के जगह पर क्या लिखेंगे, एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लिया हमने, जहाँ पर आपका आर लिखा था उसके जगह पर हम क्या लिख दिए, एल प्लस आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर लिखे, क्योंकि ये आपका क्या है, क्यू से, यानी क्यू से सी तक की बीच की दूरी निकल गई यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्या है, माइनस आवेश है, माइनस आवेश हमने देखा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं आपका सवाल, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं प्लस माइनस क्यू से देखे थे, अब देखेंगे हम प्लस क्यू आवेश से, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत का तीव्रता, ठीक है। क्या कहेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या, देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, बस E2 कर देंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश और इसकी बीच की दूरी क्या है, आर, ठीक है। अब देखेंगे तो देखिए क्यू आवेश से बीच की दूरी क्या होगा, कहेंगे बी और सी के बीच की दूरी आपको बताए होंगे क्या होता है, आर माइनस यल होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे ही आपको दिखाया होगा, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार हम आपको फिर पुनः दिखा देते हैं इसको, देखिए हमने अभी आपको दिख कर दिखाया था कि नहीं, कहाँ गया, देखिए बी या सी के बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल है, ठीक है। यानी बी या सी यही से होगा ना, क्यू माइनस प्लस आए हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा, कहेंगे आर माइनस एल होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको पुनः लगाना सवाल चालू करते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। हमारे उम्मीद नहीं थी कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो वीडियो को 2-3 बार क्या करेंगे, पीछे आगे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ समझने में तो बताइएगा, यदि नहीं दिक्कत हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे परमाणिक वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, परमाणिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका घट जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका घटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे परमाणिक
परिमाणिक वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे E बराबर E2 माइनस E1। ठीक है, आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान रखेंगे E बराबर E2 का मान क्या है, कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कोष्टक में R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर यहाँ करेंगे माइनस, और देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1/4। देखिए यहाँ पर प्लस और वहाँ पर क्या होता था, केवल माइनस होता था ना, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है Q बट्टा L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक, यह देखिए यही बात आपको थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए Q बट्टा R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए यह माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कोष्टक में L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई समझने में दिक्कत है। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन करने की कोशिश करेंगे इन दोनों में। देखिए E बराबर, यदि इसमें दोनों में कॉमन करना चाहें तो कौन सी संख्या कॉमन कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि इसको कॉमन कर लें तो यहाँ पर आपका बचेगा Q, और यहाँ बचेगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस Q कोष्टक में L प्लस R का होल स्क्वायर। यही आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करें, इसको लगाना चालू करते हैं। इस सवाल को यदि हम लगाना चालू करते हैं तो एकदम आसान तरीका से हम बता रहे हैं आपको लगाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, सवाल को लगाना चालू करें। एक बार क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो आपका Q कोष्टक में L प्लस R का होल स्क्वायर प्लस यह आपका हो जाएगा Q कोष्टक में R माइनस L का होल स्क्वायर। और इन दोनों का क्या करेंगे, यदि आपस में कर देते हैं, यदि हम इसमें कर देंगे, एक कोष्टक में A माइनस B, दूसरे कोष्टक में A प्लस B कर देते हैं तो आपका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, केवल हम घात को मूल लिए। ठीक है, घात को क्या किए, पहले ही लिख दिए हैं। घात को यदि हम कॉमन कर लें तो एक क्वेश्चन में A माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या होता है, A प्लस बी। हमें क्या किया, घात को पहले ही लिख दिया, तो इसका सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम सूत्र लिखना चालू करेंगे। आपका यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, सॉरी हमने गलती कर दिया। यहाँ हम क्या करेंगे, Q को भी कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, A। यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। Q आपका दोनों प्लस हमने ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q को भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हम Q को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से तो यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कहेंगे यहाँ पर देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी L स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए गलती हो गया है। परिमाणिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ से प्लस होता है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपका क्या बचेगा, कहेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कोष्टक में। देखिए ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RL। फिर देखिए यह चिन्ह अंदर जाएगा, पूरा चिन्ह क्या करता जाएगा, बदलता जाएगा। R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2RL बट्टा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एल स्क्वायर प्लस से माइनस खत्म, माइनस से ये माइनस खत्म, प्लस प्लस मिलकर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2RL मिलकर क्या हो जाएगा 4RL। ठीक है, यहाँ देखिएगा ई बराबर 1/4πε0 Q1 4RL बट्टा, देखिए यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, आर बहुत लंबा है, आर आपका क्या है अनंत है। ठीक है, अनंत तक की दूरी है, बहुत अनंत। इसको यदि आर के सापेक्ष हम क्या करें, देखिए एल के सापेक्ष आर का कोई मान नहीं होता। ठीक है, सॉरी आर के सापेक्ष एल का कोई मान नहीं होता, क्योंकि आर जो आपका अनंत तक की दूरी है। ठीक है, और एल आपका क्या है छोटी चुक दूरी है। देखिए आर तो है ना अनंत की दूरी है, यहाँ से इसको कहना पता नहीं है कि ये कहाँ तक ले होगा, लेकिन आर आप एल आपका क्या है इतनी चुक दूरी है। यानी अगर इसको क्या कर दिया जाए, टावर कर दिया कह दिया जाए, तो आपका एल क्या होगा एक धूर है। ठीक है, एक धूर के बराबर है। इसलिए क्या किया जाता है, टावर के सापेक्ष धूर का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए क्या कहेंगे कि लिखेंगे आर के सापेक्ष एल का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, आर को सॉरी एल को छोड़ दिया जाता है। लिखेंगे एल के सापेक्ष, लिखेंगे एल सॉरी आर के सापेक्ष एल का कोई मान नहीं होता है, अर्थात एल को छोड़ देते हैं, केवल नीचे छोड़ते हैं। ठीक है, एल को क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि इसको क्या किया गया, यदि इसको लिखा जाए, यदि हम क्या करें, इसको दू को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ शब्द को क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, एक सूत्र बना देते हैं। देखिए ई बराबर इसको लिख देते हैं 1/4πε0। यदि हम क्या करें, देखिए यहाँ पर क्यू लिखा है, यदि लिख दे 2, एक आप सूत्र पढ़े होंगे 2QL, कहेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार आपको आसान तरीका से बताते हैं, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए अगला पेज पे थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं आपको सूत्र लिख कर सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ई बराबर 1/4πε0, यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पर आपका क्या कहेंगे 2/4RL बट्टा, देखिए हमने आपको बताया कि यल के सापेक्ष आर के सापेक्ष यल का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसको करें तो ई बराबर होगा आपका 1/4πε0 Q1 कोष्टक में। ठीक है, यदि हम इसको करें तो आपका हो जाएगा 4RL बट्टा, देखिए आर पे दो घात मिलकर क्या हो जाएगा, आर पर आपका 4 घात। यदि हम 4 घात में से क्या करें, एक घात को काट देते हैं, तभी यहाँ पर कितना बचेगा 3 घात, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कहेंगे ई बराबर 1/4πε0, देखिए क्यू गुड़े आपका क्या होता है 4L। ठीक है, यही नहीं बता है, और आप एक सूत्र बनते जानते होंगे, यदि हम क्या करें इस दो को, यदि हम इस दो को क्या करें आगे कर लें, इस दो को क्या कर लें हम कामन कर लें, इसमें से दो कामन कर लें, तो आपका हो जाएगा, देखिए ई बराबर सूत्र को देखते चले जाइए, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा यदि आप बेहतर तरीका से सूत्र को समझते हैं। तो 4πε0, यदि हम इसमें दो को कामन कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इधर काट लेते हैं, क्यू गुड़े 2L। आप जानते होंगे P बराबर आपका सूत्र होता है, एक सूत्र पढ़े होंगे, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं। ठीक है, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी Q गुड़े 2L, इसको क्या कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा गुड़े 2P। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर आपका क्या बताया RQ, यहाँ पर आपका क्या बताया RQ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो काटिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र का निगमन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर या सूत्र का निगमन। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला वीडियो और अगला पार्ट अगला भाग में पढ़ेंगे।